चलते फिरते लोगों से बातचीत करते अब मैं पहुंच गया हूं सिवान कोर्ट कैंपस में। यहां भी कुछ लोग मिल गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? प्रोफेसर उपेंद्र नाथ यादव। उपेंद्र जी, इस बार सिवान में क्या है? सिवान की स्थिति क्या बता रही है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान की स्थिति बदलाव की तरफ अभी जो किस तरीके का बदलाव आप कह रहे हैं? जो पिछली बार यहाँ यह चुनाव जो है, हाँ, यह बिहार का चुनाव नहीं है। यह चुनाव जो है एक्चुअल केंद्र का चुनाव है, मेरे अपने सोच से। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, ये केंद्र का चुनाव है? केंद्र का चुनाव है। इसी चुनाव से अभी केंद्र में चुनाव होने में 4 साल बचा हुआ नहीं है। भाई, आप देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं वह रोज चुनाव लड़ते हैं। आप कैसे कहते हैं कि 5 साल बैठे हैं, 4 साल बैठे हैं? नहीं, अभी 4 साल का वक्त है, मैं ये कह रहा हूँ। 4 तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहीं से बिहार का जो चुनाव है, अभी चूंकि केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है बैसाखी पर है, फुल मेजॉरिटी की सरकार है नहीं। यहाँ जो उनका एनडीए का जो अलायंस है उसमें भी फूट चल रही है, कहीं सहुरने की बात हो रही है। यहाँ का जो जन सैलाब जो है, यहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ है। अब आप धीरे से, अब आपने अपनी बात रखी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में फूट है, महागठबंधन में भी तो फूट ही है। देखिए, फूट तो लाजिमी है, हर आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता है। आपका कहना मैं मानता हूँ, फूट दोनों तरफ है, लेकिन जनता का जो आरजेडी को लेकर के है, एक बड़ा सवाल है इस बार महागठबंधन के सामने कि पहले कहते थे कि माई समीकरण, मुस्लिम यादव। इस बार माई समीकरण का मतलब अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, जो आरजेडी के विपक्ष विरोधी लोग हैं, विपक्ष वाले लोग हैं जो आरजेडी के खिलाफ बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार माई समीकरण का मतलब हो गया मल्लाह और यादव। माई समीकरण की जो बात आप कर रहे हैं, वह अब माई समीकरण A to Z की बात हो रही है। जो लोग कह रहे हैं वह गफलत में हैं। वो तो सवाल तो ये भी है ना कि 18% वाले को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं घोषित किया, 2-2.5%, 2.25% वाले ठीक है, आपका कहना मैं मानता हूँ, लेकिन आपने अभी तक एनडीए के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार को घोषित नहीं किया। आप अपना देखिए ना, दूसरे के बारे में क्या आप सोच रहे हैं? आपने किया? वो लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। नेतृत्व का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा, नीतीश कुमार हैं, चेहरा हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस कह रहे हैं कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, यदि महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे, वैसे ही एनडीए को भी वैसे करना चाहिए था। लेकिन वह मुझे एक चीज बताइए प्रोफेसर साहब, जो बता रहे हैं, क्या इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? और जरूर पड़ेगा, पड़ेगा इसका असर, एकदम पड़ेगा। लेकिन महिलाएं, मैं तो जितनी महिलाओं से बात कर रहा हूँ घूम घूम के, सारी महिलाएं कह रही है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। महिलाएं कह रही है कि हमारे खाते में पैसे आ गए। सही तो सही है, बात सही है कि महिलाओं के खाता में या रोड या बिजली सब उनके समय में अच्छा हुआ है। काम हुआ है, काम तो हुआ है, काम हुआ है। देखने से भी लगता है कि उनके सरकार में काम होता है, हो रहा है। नाला वगैरह भी सब कंप्लीट है, और जो नहीं कंप्लीट है वो कंप्लीट होने जा रहा है, उसमें काम लगा हुआ है। सिवान शहर में काम हुआ है कि नहीं? मुझे जरा सिवान शहर के बारे में बहुत अच्छा हुआ है काम, बहुत अच्छा हुआ है काम। माने रोड बिजली का काम जो है सो बहुत अच्छा हुआ है। और बिजली हमेशा रहती है, किसी को बिजली के विषय में सोचना नहीं है कि हाँ बिजली कटेगी कि रहेगी, इतना सुविधा है। मुझे एक बात और बताइए, इस बार तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के हर घर में एक एक लोगों को नौकरी देंगे। क्या आप लोग इस पर में विश्वास कर रहे हैं? इस पर कोई विश्वास नहीं है। नहीं है? कहाँ से कर पाएंगे? सब हर घर में नौकरी देना असंभव है, चाह करके भी नहीं पूरा कर सकते। नहीं कर सकते हैं।
ये हर घर में नौकरी का जो वादा है, लोग इस पर में भरोसा, कई लोगों से मैंने बात किया, कई लोग कह रहे हैं कि हाँ मुझे लगता है तेजस्वी यादव कर देंगे, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरा अपना मानना है कि बिहार का युवा 100% यह भरोसा कर रहा है कि तेजस्वी जो की सरकार जब बनती है तो सरकारी नौकरी मिलेगी। कहाँ से मिलेगी नामुमकिन है यह कहना। लेकिन नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी तो सीमित है ना कि इतनी ही नौकरी मिलेगी, एक नंबर है ना सर। 17 महीना का सरकार आपने देखा है, जो 5 लाख रोजगार मिल गया ड्यू टू तेजस्वी। अरे तो वो बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, तो उनके पक्ष में मिला करते थे कि तुम पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा, कहाँ से नौकरी। ये कह रहे हैं कि सीमान थी बिहार में उद्योग के लिए जमीनें नहीं हैं। आप अडानी के लिए भागलपुर में आपने जमीन दिया है नो, बिहार का जमीन है कि कहाँ का जमीन है? औने पौने दाम में आप दिए हैं। नहीं, ये तो हर स्टेट में ऐसे ही उद्योग लगाने के लिए जमीन दी जाती है। तो जो कह रहा है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, उसका भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होगा ना। कोई कैलकुलेशन आप लोगों को पता है? जरूर, हमको पता नहीं है, लेकिन जो नारा दे रहा है, जो कह रहा है, जो वादा कर रहा पूरा है, नारा पर ही चल रहा है कि नारा दे दिया तो इसी पर लोग भरोसा कर ले। और भी कुछ लोग हैं। हाँ, एक मिनट, आपका क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा पाठक। आप कहाँ, यही सिवान के रहने वाले हैं? यहाँ पर जी बड़हरिया प्रखंड का। ये तेजस्वी यादव जो कुछ भी कह रहे हैं कि हर घर में एक एक आदमी को नौकरी, उस पर भरोसा है? भरोसा है। हाँ, लेकिन कहाँ से मिलेगी नौकरी? अब यहाँ से मिले, लेकिन मिलेगा। आप क्या करते हैं? हम यहाँ कचहरी में काम करते हैं। अच्छा, आप कचहरी में ही हैं। मुझे ये बताइए, इस बार सिवान में लोग क्या बात कर रहे हैं? सिवान के लोग क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैंने अभी विश्वास है कि एनडीए निकलेगा अपने सिवान से एनडीए। बड़े ईमानदार ओपिनियन दे रहे हैं। तेजस्वी पर भी भरोसा है और ये भी बता रहे हैं कि आपका क्या नाम है? जी, संजय कुमार सिन्हा है। संजय, आप यहीं के रहने वाले हैं? देहात में बॉर्डर के रहने वाले हैं सर। आप भी यहीं कोर्ट में ही काम करते हैं? ये बताइए कि मंगल पांडे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है आरजेडी से, वो यहाँ के बड़े पुराने विधायक हैं, तो लोगों का रुख किधर है? सर हम तो देहात में, हम लोग का रघुनाथपुर क्षेत्र पड़ता है। यहाँ सिवान तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिया का सरकार जरूर बनना चाहिए। आप रघुनाथपुर से हैं, जहाँ से ओसामा उम्मीदवार हैं? वहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पर भी 2 गो लड़ाई है। देखिए, विकास कुमार सिंह एनडीए के हैं, वहाँ से जितना संभव हो जाता है, मतलब अभी तो आप लोग क्लियर नहीं बता सकते। हाँ, तो ये तो रिजल्ट में ही पता चलेगा, लेकिन लोग अभी एनडीए की ही बात कर रहे हैं। आइए, और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करें। वकील साहब बैठे हुए हैं। वकील साहब, क्या नाम है आपका? जरा इधर खिसकिए आप। वकील साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय कुमार पांडे हुआ। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच आप आए। अब आपका जो कहना है हमसे पूछे, हम आपका जवाब। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप तो दिन भर में 100-200 लोगों से मिल ही लेते होंगे यहाँ, उससे ज़्यादा लोगों से ही मिल लेते होंगे। लोग जब मिल रहे हैं तो चुनाव का समय है, चुनाव की बात कर रहे होंगे। लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं और आप लोगों से क्या बता रहे हैं? यहाँ सिवान जिला में जितनी सीटें हैं सब एनडीए की जाएगी, सारा सीट एनडीए की जाएगी। आप तो एक ही बार में पहली लाइन में ही सारा राजनीति का विश्लेषण कर दिएगा कि यहाँ जो पहले हुआ था उसको फिर दोहराना कोई नहीं चाहता। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति से अमन चमन से रहना चाहते हैं, सबको अमन चमन। अभी जो बिहार में रोड बना है, रोड पर जितनी यहाँ तरवारा से रोड से जाइएगा, तरवारा मोड़ से जाइएगा, पूरा वहाँ तक जाइएगा तरवारा बाजार तक, यहाँ रोड के कारण कितनी दुकान बनी है। सब रोजगार ना है। लोग कहता है कि रोजगार नहीं, कितनी दुकान, सब लोग अपने रोजी रोटी में लगे हैं, सब अपने काम धंधा में लगे हैं। यहाँ सिवान तरवारा, यहाँ रोड देखिए, उरमा हकाम का देखिए,
यहाँ कचहरी से ओरमा हकाम तक जाएंगे, सारा रोड पर दुकान बना है। लगभग 5 साल में, पिछले 5 साल में इस इलाके में काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। जितने रोड पर बने हैं सब अपने दुकानदारी बिजनेस में सारे लोग लगे हैं। तो इस काम का खूब अच्छी क्रेडिट, काम। इस काम का क्रेडिट सरकार आप लोग की किसको है, देते हैं? हमारे नीतीश कुमार की है। हमारे नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया जो है। यहाँ विधायक हैं उनको नहीं? विधायक जी तो हैं, ठीक है, विधायक जी अपना काम करते हैं, मगर सरकार जो अरे काम इलाके में काम हुआ तो विधायक जी को क्रेडिट नहीं? विधायक जी अपना काम करते हैं, मगर सरकार को जो काम करनी है, सरकार ने बहुत सुंदर काम किया है। सारा बिजली के लिए हम लोग तरसते थे। बिजली की स्थिति जो बिहार में थी कि हम लोग जनरेटर से मोबाइल चार्ज करते थे। आज बिजली 24 घंटा बिजली रहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हर गली में जाइएगा तो बिजली की सुविधा है, हर जगह जाएंगे। आइए आप भी बैठिए इधर। ये सारा काम हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार की देन है। बहुत काम हुआ है, कोई काम बाकी नहीं। अब काम कितना धीरे धीरे काम चल ही रहा है, काम बाकी कहाँ, रोज काम हो रहा है, रोज विकास हो रहा है। प्रैक्टिस के साथ साथ पॉलिटिक्स भी करते हैं क्या? नहीं, हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं जी नहीं। ये आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप नहीं, नहीं, एनडीए कोई- समर्थक, नहीं, जी नहीं, बीजेपी नहीं, कार्यकर्ता, नहीं, जेडीयू किसी- कार्यकर्ता। किसी कार्यकर्ता से हम नहीं है। हम जो सही बात है, फैक्ट है, उसी को बता रहे हैं। जितना काम हुआ है 20 साल के अंदर, कभी नहीं किसी के सरकार में काम नहीं। इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? नागेंद्र शाह। नागेंद्र जी, वकील साहब जो कह रहे हैं, वकील साहब सही कह रहे हैं या इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं आप? देखिए, हाँ। मंगल भावना मंगल जीती, महाठग बंधन इहे बारीती, महाठग बंधन कहियो न जीती। राम सिया राम जय जय राम राम। आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आपके आँख से कान से सुना जाता है, आँख से देखा जाता है। आप आँख से बिहार को देख रहे हैं ना, कैसा विकास हुआ है। हर चीज़ 15 बरस पहले देखे थे ना, बढ़िया रोड में कभी गाढ़ा में गाड़ी या गाड़ी में गड्ढा, अभी आप देख रहे हैं ना, तो आप इसको सत्य मानिएगा कि पीछे वाले को सत्य मानिएगा। एक लेटर आया था कि तुम्हारा पति मर गया। कहाँ आया था ये लेटर? मैंने एक लेटर आया था कि पति मर गया तुम्हारा। हाँ। लेटर कोई कहानी बता रहे हैं आप? कहानी से बता रहे हैं हाँ। कि पति मर गया। अब वो लेटर लेकर रो रही थी पत्नी। तब तक उसका पति आ गया, तो वो कह रही है कि अब किसको माने, लेटर को माने कि हमारा पति मर गया है, या सामने है उसको माने कि हमारा पति सामने है। तो लेटर मत मांगिए, सामने देखिए। क्या करते हैं आप? हम क्या करते हैं, हनुमान जी का भजन कीर्तन करते हैं। और देखिए, काम चोर और देह चोर। कोर्ट कैंपस में घूमने वाला आदमी हनुमान जी का केवल भक्ति थोड़े करेगा, या तो यहाँ वकील साहब रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं हम मेहनत मजदूरी करते हैं, रेडियो वीडियो बनाते हैं। हम कहते हैं काम चोर और बात चोर। जो काम चोर रहेगा, बात चोर रहेगा ना, उसको नौकरी चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए। अरे भाई, भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है, करोड़ों का आँख दिया है, करोड़ों का। हाँ, कहीं नहीं है, पूरा अंक का ये दिया है, सब कुछ दिया है, सोचने का दिया है। सोचो, समझो, आगे बढ़ो, अपने मेहनत बलबूते पर रहो, कुड़ी की तरह पटाए रहो। और नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, काहे लिए काम करो, मेहनत करके कमाओ, खाओ। तो नौकरी तो मुद्दा होना चाहिए ना। काहे लिए, का चीज का नौकरी मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। नहीं, नौकरी, नौकरी, नौकर री डाल दिया, थोड़ा इज्जत के लिए, थोड़ा उसको इज्जत दे दिया, री नौकर है। अब इसे आप चाहे जैसे विश्लेषण करिए, लेकिन नौकरी एक मुद्दा तो होना चाहिए ना। कोई मुद्दा नौकरी नहीं। तुम्हारा पर बॉल है तो कंप्यूटर है, उसको ट्रेनिंग मारो, उससे करो, वैकेंसी है, बहाली है, करो। ये क्या है कि 2 लाख दो, 1.5 लाख दो, और अंगूठा छाप को बना दो, इस पर बना दो, उस पर बना दो। काहे लिए? मान लीजिए कि हम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास है 1988 सन से, ठीक, 88 में का हमको कोई रोजगार नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली, तो का भूखे मर रहे हैं। देख रहे हैं ना, सब कुछ ठीक है, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उतना सर्विस किए हैं, आज खुश है, खुशहाल है। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर बड़े दमखम से कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन, नौकरी। वो क्या कहेंगे लो नेता लोगों के बात मत। आँख के सामने देखिए कि नीतीश जी विकास किए हैं, नीतीश जी हर चीज़ से ठीक है, भाजपा ठीक है, हम लोग का हर चीज़ ठीक कर दिया। ये जातिवाद की क्या बात है भाई? नहीं, जाति की बात मैं कहाँ कह रहा ना। हूँ। नौकरी, शिक्षा, पलायन, हाँ। प्रशांत किशोर इस बात को बहुत दमखम से रख रहे हैं सबके सामने। रख रहे हैं, रखने दीजिए उनको।
वो तो कभी कभी मुसलमान लोगों को ले जाकर मंदिर में दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, राहुल जी जनेऊ दिखा रहे हैं, कभी टोपी दिखा रहे हैं। वो बहुरूपिया लोगों के चक्कर में मत करिए, सामने जो देखिए वो कीजिए। बस सामने काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा तो पकौड़ा बेचिए, समोसा बेचिए, चलिए। काम का कमी है जी, अरे इतना ना काम है कि काम करने वाले आदमी नहीं है। मेगा मार्ट खुला है, खुला है, स्मार्ट खुला है, चलिए ना, उसमें नौकरी है। कहाँ चलिएगा? हर जगह नौकरी है, बशर्ते कि आप करिए, करना चाहिए तब करिएगा। आपको अभी भी यही लगता है कि नौकरी कोई मुद्दा ही नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, नौकरी का क्या मुद्दा है? जो पढ़ा लिखा रहेगा, कंप्यूटर से ट्रेनिंग लेगा, अपना नौकरी पाएगा। किस तरह होता है यूपी में, देखे हर जगह कैसे होता है। हम पढ़ेंगे तभी ना नौकरी पाएंगे भाई, अंगूठा छापे कैसे नौकरी हमको मिल जाएगा? आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो नौकरी मांग रहे हैं? हाँ, वही लोग मांग रहे हैं जो कि बहुरूपिया के रूप में है, दे फुला लिया है, ये की लिया। अरे लड़ो कंप्यूटर से, काहे नहीं, सबको मिल जाएगा नौकरी, बस उससे लड़ो, उससे काम करो। ए और बी दबाने आप कंप्यूटर चला लेते हैं? नहीं चलाते हैं, बताइए। टाइप करते हैं लोग, किससे अंगुली बैठा है, मान लीजिए सब में कोर्ट कैंपस में जो टाइपिस्ट होते हैं, हाँ, जो मान ली टाइप करते हैं, सारा अंगुली बैठा हुआ है, काम करते हैं, कितना पैसा उन लोग कमा लेते हैं। वैसे ऐसे कोई नौजवान होगा, कोई होगा तो उतना दिमाग होगा तो पढ़ेगा, तो बजाएगा, चलाएगा, सब कुछ करेगा। हम आर्गन बजाते हैं फर्स्ट क्लास, हाथ चलता है तभी ना, सब कुछ का कला है। मानिए यार, काम भाई किस पर आधारित रहोगे? नौकरी, क्या नौकरी? अरे करत हर सर में बल है, पैर में कहा जाता है हेटा ठीक है तो सब ठीक है, इसको हेटा कहते हैं बंगाली में, पैर पे। तो मान लीजिए कि हमारा पैर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो काहे लिए नौकरी? हम अपना काम अपने खुद करें, खूब कमाएं, 4-4, 5-5 परिवार को। आप कह रहे हैं कि नौकरी कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा और नहीं है। तेजस्वी यादव ने हर घर में एक एक नौकरी देने का अरे वादा भाई, किया है। का नौकरी देंगे? अपने ही घर में पहले नौकरी बांटे ना। नौकरी अगर वो करते तो ये बताइए कि दलाली किस बात की, जमीन हड़पना किस बात की, का उसे पेट नहीं भरा? हम लोग मेहनत मजदूरी करके 200-300 से कमा के बाल बच्चों को खुशहाल रखते हैं, खूब हॉनेस्ट एकदम, हर चीज़ से एकदम खुश। आखिर जिंदगी मिला है, मान लीजिए 50, 60, 70 वर्ष, 50 वर्ष के बाद से तो आदमी अंधा हो जाता है, चाहे कमजोर हो जाता है, सब कुछ मान लीजिए। तो अब इतना उम्र निकल गया, 30-40 निकल गया, 20-25 और जीना है। कौन कब मरेगा किसी। आप मुझे ये बताइए कि आप गाना वाना खूब गाते हैं क्या? हम हनुमान जी का पूरा भजने करते हैं, पूरा कॉन्फर्स्ट है, हाँ, सब कुछ है। हाँ, सुनाइए जरा। मैंने कौन सी सुना है? काल नेमी का एक आपको गाना सुना देते हैं। हाँ, सुनाइए। जो कि हनुमान जी को रास्ता रोकने के लिए काल नेमी गया था। हाँ। जब हनुमान जी चले संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो उतरे हनुमान जान के श्री राम है प्रभु का धाम। जय श्री राम। मैंने काल नेमी अपना रूप बना लिया था, तो हनुमान जी प्रभु श्री राम का धाम समझकर उतर गए। काल नेमी कह रहा है, आओ हनुमान आओ। हनुमान जी बोले, महात्मन आप मुझे पहचानते हैं? काल नेमी जब बोला कि महात्मन आप मुझे पहचानते हैं, हनुमान जी बोले, तो काल नेमी कह रहा है कि हम त्रिलोकदर्शी हूँ, सब कुछ जानता हूँ। देखिए मार के बोल बात, हनुमान जी कह रहे हैं कि महात्मन आप मुझे पहचानते हैं, वो कह रहा है कि हम त्रिलोकदर्शी हूँ, सब कुछ जानता हूँ। कह रहा है काल नेमी कह रहा है, राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मेरे कुंडली में, मैं कब से राह निहारूं। उतरे हनुमान जान के राम प्रभु का धाम। जय श्री राम। हनुमान जी बोले कि महात्मन, अब पूरा सुनाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में सुनाइए। शॉर्ट में सुनाते हैं। महात्मन, अगर हम समय से नहीं पहुँचे तो श्री राम प्रभु का, लक्ष्मण का प्राण संकट में पड़ जाएगा। काल नेमी कह रहा है कि मैं त्रिलोकदर्शी हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मेघनाथ ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। मेघनाथ। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे एक एक करके बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मैं संगीता सिंह, एडवोकेट सिवान। आप यहीं प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, यहीं पे प्रॉपर प्रैक्टिस यहीं पे। मुझे ये बताइए कि कई तरह के लोग मिले मुझे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आरजेडी के समर्थक हैं, कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप लोग, इस बार आप लोगों के बीच में जो बात होती होगी, यहाँ जो लॉयर हैं उनके बीच में चुनाव को लेकर क्या बात हो रही है? इन लोगों के बीच में चुनाव को लेकर के जो भी बातें हैं, जो जिस दल के समर्थन में है, हाँ। आप लोग क्या बता उस रहे तरह हैं? की बात। आप लोग क्या सोच रहे हैं? लेकिन यहाँ जो स्थिति रही है आरजेडी के समय में, उस चीज़ को, वो भय अभी भी है कि लोग चाहे कितना भी करें, लेकिन वो भय लोगों से जा नहीं रहा। यहाँ भी भय है?
भय अभी भी बरकरार है। तो फिर कैसे आरजेडी के विधायक चुने जाते हैं? तो ऐसे में आरजेडी के जो विधायक हैं वर्तमान में, उनकी छवि अच्छी रही है शुरू से ही। उनकी छवि अच्छी है? अच्छी है। और बिहारी चौधरी जो रहे हैं वो उनकी छवि भले ही रहे हो आरजेडी में, लेकिन उनकी छवि बराबर यहाँ पे साफ सुथरा अच्छी रही है। इसीलिए वो विधायक में जब भी जीते हैं तो वो अपनी छवि से जीते हैं और अपनी छवि के कारण ही जीत पाते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि यहाँ किसी दल से उनसे वो नहीं जीतते हैं। उनकी जो यहाँ पे पर्सनल छवि है, हम लोगों ने जो देखा है और जो यहाँ का अवलोकन किया है उससे है कि उनकी अपनी छवि जो है वो आरजेडी से बिल्कुल अलग है और वह पर्सनल अपने तौर पे ही चुने जाते हैं। आप तो चूंकि कोर्ट में हैं, लॉयर हैं, आपके पास बहुत सारे केस भी आते होंगे। जितने केस आते हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि सिवान में पहले की संख्या में अपराध में कमी आई है या अपराध में बढ़ोतरी हुई है? देखिए, अपराध उस समय जो अपराध होता था वो अलग किस्म का अपराध था। नहीं, मैं अभी के लिए पूछ रहा हूँ, ये इस रेजिम का पूछ रहा हूँ। अभी जो है, अभी अपराधों की जो संख्या है वो लोगों में आपस में जमीनी विवाद, आपस का जो झगड़ा है वो बढ़ गया है। जमीन का विवाद ज्यादा है। जमीन का विवाद यहाँ पे ज्यादा है और थोड़ा सा जमीन को लेकर के अपराधी लोगों का उसमें संलिप्तता भी अधिक अब हो गई है इधर। और जमीन हड़पने वाले ज्यादा हो गए। वही, और ऐसी स्थिति ये सिर्फ इसलिए है कि सरकार तो बहुत अच्छी है, काम की है। एनडीए सरकार, ऐसा नहीं है कि काम नहीं की है सब, लेकिन थोड़ा प्रशासन में जो है, प्रशासन की व्यवस्था बहुत लचर हो गई है और इसको सुधार करना बहुत ही जरूरी है। प्रशासनिक लचर के कारण जो भी अभी जो वर्तमान समस्या जो भी उत्पन्न हो रही है वो सिर्फ प्रशासनिक लचर के कारण है। प्रशासन में अगर जो नीतीश कुमार का फर्स्ट टर्म था 2005 से 2010 वाला, जो फर्स्ट टर्म में जो प्रशासन जो रही है, ऑनेस्टी के साथ जो काम की है, अगर उस तरह से प्रशासन अभी वर्तमान में हो जाएगी तो फिर कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि इस सरकार को कोई भी हिलाने वाला नहीं होगा। अभी वर्तमान प्रशासनिक लचर है, एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। आपने जमीन का जिक्र किया, मुझे एक बार जरा ये समझाइए। आपने कहा कि जमीन विवाद और जमीन हड़पने, इस सब के बहुत सारे केस आते हैं। ये बिहार के अलग अलग जिलों में भी है। ये जमीन को लेकर के यहाँ इतनी लड़ाई क्यों है? ये ज्यादा लड़ाई है यहाँ बिहार के अलग अलग जिले में भी लोग शिकायत करते हैं। यहाँ की जमीन जो है चूंकि कीमती है, एक उपजाऊ है और दूसरा जो है लिविंग रहने के लिए ज़्यादा है और यहाँ पे लोगों के पास में जो है सिवान में थोड़ा प्रॉपर ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे विदेशी मनी बहुत है, विदेशी लोग विदेश में बहुत कमाते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग विदेश में ज़्यादा रहते हैं? बहुत ज़्यादा, हर घर में आपको एक दो व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि विदेश में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ सिवान के लोग या सिवान के प्रॉपर, आपको सिवान की बात बता रहे हैं। कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं ये लोग? ज़्यादातर दुबई, कतर, आपको साउथ अफ्रीका, ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा, गल्फ कंट्री में ज़्यादा लोग, कंट्री में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो जिस कारण पैसे की अधिकता है ऐसे में और प्रशासन लचर के कारण में अपराधियों को, जिसके पास पैसा है वो अपना जो है धन बल का प्रयोग दिखाना चाह रहा है। और भी कुछ लोग हैं, इस तरफ आइए जरा, और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बंद करो यार, इधर आते हैं, आओ यार। कोर्ट कैंपस में ही कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? जगदीश चौधरी। जगदीश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? ज्ञानी मोड़ के रहने वाले। ये बताइए कि इस बार चुनाव में आपके इलाके में भी और यहाँ भी आप शहर में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, इस बार किसकी हवा चल रही है? राजनीति में हम रहते नहीं हैं, राजनीति के बारे में मालूम भी नहीं है। हम लोग बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? सऊदी अरब में। अभी बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में, तो यहाँ के कितने लोग रहते हैं गल्फ कंट्री में? पूरा भरा हुआ है गल्फ कंट्री में। सिवान के कितने लोग होंगे अनुमान से? पकड़िए, लाखों में पकड़िए। लाखों लोग? लाखों में है सिवान गोपालगंज छपरा 1 लाख से कम नहीं होगा। अच्छा, सिवान गोपालगंज छपरा 3 जिला मिला के 1 लाख लोग होंगे। तो वहाँ लोग क्या करते हैं? जो लोग वहाँ हैं वो अपना जॉब करते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं। किस सेक्टर में, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सेक्टर समझिए कि सिविल में है, मैकेनिकल में है, सब ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन में? तो लोग वहाँ क्यों चले गए? यहाँ नौकरी नहीं मिली इसलिए चले गए? नहीं मिलता है इसीलिए। या और वहाँ पर में मेहनत भी ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा मिलते हैं इसलिए? क्या कारण है? इसको थोड़ा सा समझाइए विस्तार से। पैसा ज़्यादा है लेकिन कहीं कहीं है,
कहीं कहीं है पैसा सबको ज़्यादा। नहीं है, सबको नहीं है। सबको नहीं है। सबको तो कुछ आदमी ऐसे हैं कि जाके पछता रहे हैं वहाँ पे। कई लोग फंस भी जाते हैं ना, ऐसी कहानी भी आती है। हाँ, ऐसे कहानी होती है। आपको 10-20% अच्छे भी हैं सब, 10-20% लोग अच्छे भी हैं। लेकिन अच्छे वाले में 10-20% ही हैं। तो जो लोग पहले से रह रहे हैं वही लोग हैं या नए लोग भी धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं? नए लोग भी जाते हैं, आते हैं, पुराने आते हैं, नए जाते हैं, लगा रहता है। यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ नौकरी किए। कितने दिन पर लौटते हैं घर? 2 साल पे छुट्टी है। 2 साल पर छुट्टी है। साल में एक बार घर नहीं आ सकते? आ सकते हैं तो अपना खर्चा से आना पड़ेगा। और 2 साल में आएंगे तो कंपनी खर्च देगी। कंपनी खर्च देगी, वो भी कंपनी अच्छी होगी तो देगी, अच्छी नहीं होगी तो अपना ही दे के आना पड़ेगा। शर्त यह है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी अच्छी है, एग्रीमेंट अच्छा है, सैलरी अच्छी है तो 2 साल पे भेज देगी। मतलब वहाँ गोपालगंज, छपरा और सिवान का एक अलग समाज बसा हुआ है। हाँ, बसा हुआ है। तो वहाँ जब आप लोग रहते हैं तो वहाँ आपस में जब बातचीत करते होंगे तो राजनीति को लेकर के बातचीत होती कि नहीं वहाँ होती? पे राजनीति, बिहार को देख के राजनीति से घृणा हो गया है। यहाँ क्या डेवलपमेंट है? कुछ नहीं है। अब देखिए ना, यहाँ पानी में बैठे हुए हैं, कुछ है? ये कोर्ट कचहरी है, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी में भीग रहे हैं ना, हम भी भीग रहे हैं, आप भी भीग रहे हैं। अब कौन सा डेवलपमेंट देखिएगा यहाँ पे? कुछ नहीं है। तो लोग वहाँ आपस में क्या और क्या बात करते हैं? एक ये कहते हैं कि राजनीति से मन टूट गया है, आप कह रहे हैं। हाँ, राजनीति से मन टूट गया है सबका। उसी में कुछ आदमी होंगे। बाकी नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर लोग क्या बात करते हैं? नीतीश का काम पहले 5 साल का अच्छा था, ये 15 साल वाला बेकार है। ये बाद के 15 साल वाला जो बाद का 15 साल वाला बेकार है, आने वाला भी 5 साल ये भी बेकार जाएगा। किसकी सरकार बन रही है, आपको क्या लग रहा है? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है, हम तो आज तक वोट ही नहीं दिए हैं। आज तक वोट ही नहीं दिए? वोट ही नहीं दिए हम। जब से मेरा वोटर कार्ड बना हुआ है ना, तब से हम इलेक्शन टाइम में यहाँ है ही नहीं। इस बार तो है? इस बार है, देखेंगे माहौल किसका बन रहा है, उसको दिया जाएगा। गांव मोहल्ला में पूछ के देना है कि अपने मन से देना है कि अपने मन से देना है। विकास देख करके देना है? विकास को तो देखना ही नहीं है, विकास तो सामने है, विकास को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे जनसंख्या बढ़ता है उसके हिसाब से फैसिलिटी होना चाहिए, उसके हिसाब से विकास होना चाहिए ना। नहीं है। जो हॉस्पिटल आज से 50 साल पहले था आज वही है, बस दूसरा नहीं है। जो स्कूल आज से 50 साल पहले था वही आज भी है, दूसरा नहीं है। ठीक है। आप वकील साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सुजीत कुमार रंजन। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2000 जनवरी 2000 से। 25 साल हो गए? 26वां साल मेरा चल रहा है। करीब करीब इतने ही दिन हो गए बिहार में एनडीए की सरकार को बने हुए। बीच का अगर थोड़ा सा टर्म छोड़ दें, जब नीतीश कुमार और टर्म छोड़ दे तो आरजेडी का गठबंधन हुआ, जेडीयू आरजेडी का, तो 2 बार हुआ, उसको छोड़ दें तो मुझे एक चीज़ बताइए कि इस बार सिवान में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर में लोग बात करते हैं? क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आप भी दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। सरकार का परिवर्तन चाहते हैं। यंग बॉडी कोई आएगा, उसकी सोच अच्छी होगी, डेवलपमेंट करेगा। वृद्धा अवस्था अपने आप में एक बीमारी है, हर व्यक्ति जानता है। सरकार की क्या स्थिति है, सरकार कोई अपना डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। सरकार कैसे कह रहे हैं आप? ये आप कैसे कह रहे हैं, जरा बताइए। ये बताइए कि मंच पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री होकर के किसी दूसरे महिला के गला में माला डाले, यह शोभनीय नहीं है। यह मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसकी सोच क्या है। हमको नहीं लगता है कि 70 के बाद तो किसी को मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए। 70 साल के बाद मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए किसी को? मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। युवा का सोच जो होगा, परिवर्तन का सोच होगा। इस बार आप एज ए चीफ मिनिस्टर किसे देखना चाहते हैं? युवाओं की बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पलायन नहीं होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर के विषय में जो स्थिति है, वो हमेशा किसी पक्ष से सरकार बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं। अभी जो है उनका जो रोल हो रहा है वो भाजपा से मिले हुए हैं, वो बीजेपी से मिले हैं। बिल्कुल। अरे वो तो कह रहे हैं कि मैं रोज खुलासे कर रहा हूँ एनडीए गठबंधन के जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर। उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? उन्होंने तो बताया भी तो है, उन्होंने अभी जांच की गई नहीं। वही कैंडिडेट को टिकट दिए हैं कि जो आरजेडी को लॉस करता है, उसी। जैसे ये थोड़ा सा समझाइए, जैसे सिवान में उन्होंने जो टिकट दिया उससे कैसे नुकसान होगा?
सिवान में जैसे उन्होंने टिकट दिया, वो कैसे नुकसान होगा? मुस्लिम का वोट आरजेडी का कोर वोट होता है, हाँ। जानबूझ करके दिया गया डैमेज करने के लिए। रही बात सिवान की मुद्दा की, हमको नहीं लगता है कि सिवान में जब से हम लोग हैं, यहाँ कोई सिवान विधानसभा में बाहरी कैंडिडेट आज तक तो कोई नहीं जीता है, प्रॉपर सिवान के लोग। और यहाँ पे जो जहाँ तक कहते हैं आप, तो आरजेडी का जो टिकट बटा हुआ है वो पिछले वर्ग को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटा गया। सबसे बढ़िया टिकट बंटवारे जिस पार्टी ने टिकट बंटवारा किया, सबसे बढ़िया टिकट बंटवारा किसका लगा आपको? गठबंधन ने किया। महागठबंधन का? बिल्कुल। जेडीयू का? देखिए जेडीयू का टिकट बंटवारा कैसा लगा? जेडीयू के विषय में सवाल ये उठता है कि टिकट बांटने वाले कौन लोग थे, किनको टिकट दिए। यहाँ के जो वरिष्ठ जो है, यहाँ के पहले जो लड़ाकू रहे हैं सिवान में जेडीयू वाले, किसी को टिकट नहीं दिया गया। यह भी जो है उसको जेडीयू को प्रभावित करेगा। आपको लगता है कि ये टिकट बंटवारे का असर इस बार पड़ने वाला है? सबसे बढ़िया आपको महागठबंधन का लगा? व्यवसायी को जो टिकट दिया गया है सिवान में, व्यवसायियों की संख्या ज़्यादा है, व्यवसायियों का झुकाव आरजेडी की तरफ हो रहा है। जहाँ तक एनडीए में बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट कौन लोग हैं, कितने % वाले लोग हैं, आप बताइए। आप बताइए कि कितने % वाले हैं? वही तो 10% के अंदर ही लोग हैं। गोरिया कोठी में देख लीजिए, दरौदा में देख लीजिए और सिवान में देख लीजिए, कहाँ किसी बनिया को टिकट बीजेपी ने दिया है। 85% की किसी को टिकट सिवान में मिला है। तो आपको लगता है कि इस सबका असर इस बार चुनाव में पड़ना? बिल्कुल है, सारे लोग खुल करके वोटिंग करेंगे इस बार, जहाँ तक मेरी सोच है। तो महागठबंधन को इससे फायदा होगा? निश्चित रूप से। और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। आइए इधर आइए। आपका क्या नाम है? अनुज। आप भी प्रैक्टिस करते हैं? कितने दिन से प्रैक्टिस करते हैं? पिछले 6 माह से। 6 महीने से? कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई, लॉ कहाँ से किया आपने? मुजफ्फरपुर लॉ कॉलेज, एसकेजे लॉ कॉलेज में। मुजफ्फरपुर से। आप रहने वाले कहाँ के हैं? लोकल है, हुसैनगंज प्रखंड के। लोकल है। तो ये बताइए कि इस बार मंगल पांडे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अवध बिहारी यहाँ पुराने विधायक हैं, लोगों के बीच भी उनकी ठीक ठाक पकड़ बताई जाती है। लोग किस तरफ जाएंगे? अनुभव कहता है मेरा कि माननीय मंत्री जी की तरफ जाएंगे। सीमांत सदर विधानसभा से जो रही जा रही है, माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं, उनके तरफ जाएगा। आपको लगता है मंगल पांडे जी की तरफ? नहीं, अवध बिहारी चौधरी जी। हाँ, मंत्री जी कहते हैं आप उन्हें। तो इस बार मुद्दा क्या क्या है यहाँ? यहाँ क्या क्या मुद्दा है? यहाँ तो विकास का मुद्दा है, शैक्षणिक वातावरण का है और व्यवस्था का प्रशासन में जो। आप तो ये वही मुद्दे बता रहे हैं जो बिहार के अलग अलग जिले में। यहाँ कोई स्पेशल कोई अलग से मुद्दा नहीं है लोगों के बीच? लोकल बिहार का तो शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ के अधिकतर IAS IPS यहीं से निकलते हैं। शैक्षणिक सिविल सर्विस में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, तो विकास का कहाँ हो पाया डेवलपमेंट? जब तक मेरा देख पा रहा हूँ, उम्र भी बहुत छोटी है, फिर भी कहाँ विकास हो पाया। जितना और लोगों की तरफ, जैसे कि दिल्ली साइड में चले, वहाँ शैक्षणिक माहौल, केरला में शैक्षणिक % अच्छा है, यहाँ कहाँ हो पाया। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम जलेश्वर यादव है। आप लोकल ही हैं? सिवान में ही रहते हैं। सिवान में रहते हैं। रहने वाले कहाँ के? जीरादेई का। जीरादेई। जीरादेई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनका जो गांव है। सिवान अयोध्यापुरी में मेरा घर है। वहीं रहते हैं। तो वोटर भी यहीं के होंगे आप? यहीं के हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि इस बार जो उम्मीदवार हैं, लोगों के बीच जो बातें चल रही है, उसमें प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है कहीं? हम तो नहीं सुने। तो आप किसकी चर्चा सुन रहे हैं? हम तो, हमारा अवध बिहारी चौधरी है, मंत्री जी हैं, उनके ही चर्चा सुन। अच्छा, उनको सब मंत्री जी के नाम से जानते हैं यहाँ? उन्हीं का हवा है, वही जीतेंगे। कितना सालों से वही हैं। जो नया आए हैं यहाँ के थोड़ी हैं, उनको कौन जानता है? किसको? मंगल पांडे को कौन जानता है? मंगल पांडे को कोई नहीं जानता है? कौन जानता है? यहाँ लोकल तो लोग नहीं जानते। अरे वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं। यहाँ का लोकल मंत्री नहीं ना है नेता, यहाँ का लोकल नहीं है। आप लोग जानते ही नहीं है? बोलते हैं आप लोग को परिवर्तन चाहिए हम लोगों को, ठीक है। बोलते हैं विकास हो रहा है। यहाँ पर बोलते हैं कि 120
यूनिट हमने फ्री कर दिया। 120 यूनिट फ्री करके हमारे नाम से 1,55,000 रुपया बिल आया हुआ है वो प्रीपेड कार्ड से। 1,55,000 का बिजली का बिल आया? दिखाते हैं, दिखाइए जरा, दिखाइए। और स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर में आया है 1,55,000 का बिल? दिखाइए जरा। रिचार्ज वाला है, चार्ज करते हैं जलाते हैं। ठीक है। ये कब आया, ये बिल कब आया? अगस्त सितंबर में आया। उतना दिन से हम डेली चक्कर लगाते हैं। तो क्या कह रहा है बिजली विभाग में? आप जाते हैं तो आपको भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा? तो आप अपने घर में क्या क्या लगाए हैं ऐसा कि इतना बिल आ गया? 5 पंखा चलता है, 5 लाइट चलता है। ठीक है। एसी, कूलर, फ्रिज कुछ नहीं? कुछ नहीं। 1 kV का मीटर है। तब आया 1,55,000 का और कह रहा है ये देना पड़ेगा। अगस्त में आया। ये दिखाइए जरा। वहाँ जाकर के आपने जो बिजली विभाग में अधिकारी हैं उनसे आपने शिकायत नहीं की है? एप्लीकेशन दिया, एसक्यूटिव से मिले, एसडीओ से मिले। एसडीओ बोलते हैं आपको भरना पड़ेगा। हम बोले जब रिचार्ज मीटर मेरा लगा हुआ है तो आप कैसे इतना बिल आ गया? अच्छा, प्रीपेड मीटर है? प्रीपेड मीटर है। तो 1,55,000 1,60,000 कैसे आ गया? तो वो बोलते हैं ना आपको तो भरना पड़ेगा। आप पटना हम लोग फ़ोन किए तो बोलता है सिस्टम का प्रॉब्लम है, हो जाएगा। 4 महीना हो गया हमारा लाइट नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है। ठीक है। अभी नेट काम नहीं कर रहा है, इसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं तो हम आपको दिखाएंगे। 1,60,000 रुपये का हम 2 बार एप्लीकेशन दिए हुए हैं। तो ये क्या है, 125 यूनिट फ्री कर दिए। यादव समझ के आपने 1,55,000 हमारे देखिए। हाँ, अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप यादव हैं इसलिए ऐसा किया गया? यही बात है। वहाँ पर ऑफिस में जाने पर कोई सुनता नहीं है बात। इसका मतलब हम यही ना समझेंगे, जब हम भरते हैं पैसा, जलाते हैं, जब माइनस होता है कट जाता है, फिर भरते हैं, फिर जलाते हैं। ये आपके मोहल्ले में या आपके जानने वाले में सिर्फ आपके साथ ही हुआ है, किसी और के साथ भी हुआ? बहुत लोगों के साथ हुआ है। कितने कितने का बिल आया लोगों को? किसी का 30,000, किसी का हमारे ऊपर 1.5 लाख कैसे आया? तो वो सब लोग भी यादव ही हैं? नहीं, वो तो नहीं बोल सकते हैं यादव है। वहाँ ऑफिस में बहुत लोग। आपने कहा ना कि मैं यादव हूँ इसीलिए ऐसा किया गया। हमको यादव समझ के इतना हो रहा है ना फिर। नहीं, लेकिन आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि बाकी लोगों को भी ऐसा बिल आया है। ऑफिस में बहुत लोग आया था, उसको तो हम कास्ट नहीं पूछने गए कौन है कौन है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप यादव हैं इसीलिए ऐसा किया? हमको तो ऐसा लग रहा है। फिर वहाँ पर क्यों नहीं सुन रहा है एसडीओ, क्यों नहीं सुन रहा है? बोलते हैं लोग कि हम ये विकास किया, वो क्या विकास किए? वाले जो बोलते हैं जो 20 साल में हम इसने किया, 20 साल में क्या किए? फॉरेन कंट्री में भी हम लोग रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी ऐसा नहीं। आप भी विदेश में रहे हैं? कहाँ रहे हैं आप? हम अमेरिका में रहते थे। अमेरिका का भी हम देखे हैं। क्या करते थे वहाँ? वहाँ अभी जो है विकास इतना है, वहाँ पहले नहीं था। ठीक है, वहाँ भी हम जॉब करते थे। किस सेक्टर में जॉब करते थे आप? नीतीश कुमार आके इतना विकास, हर कंट्री में विकास हुआ है, खाली यहीं पर बिहार में नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ के लोग को लोग बुद्धू बना रहे हैं, अनपढ़ गंवार। कौन बना रहा है? कौन बुद्धू बना रहा है? सरकार बनाई। 10-10 हज़ार रुपया क्यों जमा? वो घूस है ना। 10,000 रुपया जो लेडीज लोग के नाम पर जमा हो रहा है वो क्या है? घूस ही है ना। इतना दिन याद नहीं। आपके घर में भी किसी के पास आया है? किसी का अकाउंट नहीं है? किसी का अकाउंट में नहीं आया? हमारे फैमिली में आया है, मेंबर में, गाँव में फैमिली में 10,000 रुपये क्यों? पहले याद नहीं आया इस कंपनी, इसको सरकार को इस टाइम पर याद आया? ये तो घूस है ना। पैसा दिया है, खरीदिए, यही बात हो गया। पैसा देकर वोट खरीदिए, यही बात हुआ ना। कुछ नहीं हुआ। परिवर्तन चाहिए। 1 साल, इस साल परिवर्तन। किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? गठबंधन, तेजस्वी यादव युवा नेता है, वो कुछ करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव पर तो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, सम्राट चौधरी हो, वो सब तो खुलकर बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी कौन सा साधु है? उसका भी तो मर्डर केस है। उसका तो सर्टिफिकेट ही चोरी का है। क्यों नहीं ये बताता है हमारा सर्टिफिकेट है, इस साल में 10th पास किया, इस साल में मैं डिटलेटर का लिया, सर्टिफिकेट लिया। कहाँ से पढ़ लिया? जो 7वीं क्लास का उसने ये दिया हुआ है, एफिडेविट दिया हुआ है। अभी कैसे हो गया? ये कैसे पता लगा? प्रशांत किशोर ने जब चल रहा है, मीडिया में चल रहा है। आप मीडिया चला रहा है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था लोगों को। हाँ। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर आए हैं वोट काटने के लिए, कौन जानता है उनको? लेकिन प्रशांत किशोर ने ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये भी बताया कि यहाँ
ऐसा ऐसा मसला है, और सम्राट चौधरी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। बोले कि तेजस्वी जी बोले कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, इसने 125 यूनिट किया, 125 यूनिट करके कोई 1 लाख 1.5 लाख का बिल ला देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये फ्री मिलना उचित है? नहीं, उचित नहीं है। तो ये तो फिर तेजस्वी यादव ने भी लोगों को कहा कि हम 200 यूनिट देंगे, किसी के लिए भी उचित नहीं है। नहीं है। आपको लगता है ये गलत है? फ्री अनाज भी मिलता है, वो भी सही नहीं है। क्यों? फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। सब लोग काम करें, सब लोग पैसा कमाएं और उससे खरीद के खाएं। अपनी मेहनत से पैसा कमाएं और तब खाएं। हम तो देखते हैं अमेरिका में भीख मांगने वाला है केस होता है, वो भी जेल जाता है, भीख मांगता है उसको। तो यहाँ पर तो आप सरकार अमेरिका में क्या करते थे? जॉब करते थे। जॉब करते थे? हाँ, यहाँ का सरकार लोगों को भिखारी बना रही है ना, आदत डाल रही है, ये काम नहीं करो फ्री में मिल जाए, जाइए ना लेबर। खुला कि नहीं? नहीं खुल रहा है? नहीं खुल रहा है, इससे बंद हो गया। आपको ठीक है, ये मिले तो मुझे आपको दिखाते हैं हम। बताइएगा। हाँ, जरा मिल जाए, खुल जाए तो मुझे दिखाइए जरा। तो यहाँ सिवान कोर्ट कैंपस में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है, जबकि कुछ लोग पक्ष में है कि जो सरकार चली आ रही है वही सरकार इस बार भी बननी चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स, सिवान। ये देखिए सर, 1,63,000 ये बिल आया है? ये बिल आया हुआ है। कितना है ये? 1,63,041 रुपये। इधर दिखाइए जरा। ये सामने जो चाचा बैठे हुए हैं, इनका आरोप है कि 1,63,041 रुपये का बिजली का बिल आया है, और बताया जा रहा है कि ये बिजली का बिल जो है आपको भरना पड़ेगा। आपने लास्ट टाइम जो रिचार्ज किया वो कितना है? 200 रुपये। 200 रुपये। लास्ट रिचार्ज डेट क्या है? 11 अगस्त 2025। करेंट बैलेंस लास्ट अपडेट ऑन 29 अक्टूबर। हाँ, तो आपने जाकर के बात नहीं की वहाँ? 2 बार गए, एप्लीकेशन दिए, स्कूटी से मिले, एसडीओ से मिले, जेई से मिले। बोले तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिस्टम का है, आपको भरना पड़ेगा। कैसे भरें? क्या करेंगे आप? भरेंगे? क्यों भरेंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट जाएंगे आप? ये तो ज्यादा बिल है, 1,63,041 रुपये। जब प्रीपेड कार्ड मीटर है, स्मार्ट मीटर है, रिचार्ज करते हैं, जलाते हैं, 100-200 रुपया माइनस होता है, कट जाता है, फिर रिचार्ज करते हैं, जलाते हैं, फिर कैसे आ गया ये? हाँ, ये सवाल तो है। ये तो आप सही कह रहे हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं कि 1,63,041, यही ना सोचेंगे, हमको यादव समझ के दिया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आप यादव हैं इसीलिए ऐसा हमको किया लगता है ऐसा। हाँ, वहाँ पर हमारे मोहल्ले में सारा फॉरवर्ड लोग है, किसी को नहीं आया है। सारे फॉरवर्ड लोग है, किसी को नहीं आया ऐसा बिल। इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा था कि और बाकी जिन लोगों को बिल आए। ऑफिस में आया था, किसी का मैं पूछते तो नहीं गया आप कौन सा जाति से है, आप कौन सा कास्ट है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है, लेकिन सब लोग ये रिपोर्ट लेके आया था, हमारा इतना हो गया, हमारा इतना हो गया। लेकिन आपको ये बात लग रहा है कि आप यादव हैं इसीलिए बिजली का बिल आया? लग रहा है।